एक बूढ़े आदमी ने 3 बेसहारा लड़कों को गोद लिया था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, गरीब घर का गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता गया। तब बूढ़े पिता ने उन्हें बाहर जाकर काम करने को कहा और बस इतना कहा कि नए साल पर हर एक अपने लिए नए कपड़ों का जोड़ा लेकर लौट आए। तीनों बेटे आज्ञाकारी थे, इसलिए वे तुरंत निकल पड़े। गांव के बाहर एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने सम्मान से विदा ली और फिर अलग अलग अपनी राह चल दिए। सबसे छोटे बेटे का नाम मार्टिन था। वह 7 दिन रात चलता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला जब तक उसकी भेंट एक भद्दे बोलने वाले मेंढक से नहीं हो गई। मेंढक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि वह उसके लिए काम करे। काम बहुत आसान था, हर दिन लकड़ी काटना चीरना, रात को उसे गोद में लेकर सुलाना और सुबह उठाकर जगा देना। मार्टिन ने सोचा मेंढक बोलता है तो शायद धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने बिना हिचक काम मान लिया। कहा जाता है जो भी यह देखे बस आप पर शुभ सितारों की कृपा रहे कह दे। आगे चलकर उसका सौभाग्य बढ़ता गया, घर बार समृद्ध हुआ और एक साल पलक झपकते बीत गया। मेंढक मार्टिन से बहुत खुश था और उसने उसे तहखाने में जाकर मनचाहे नए कपड़ों का एक जोड़ा चुनने को कहा। घर लौटते हुए संयोग से मार्टिन की अपने 2 बड़े भाइयों से भेंट हो गई। यह सुनकर कि उनका छोटा भाई एक मेंढक के यहाँ काम करता है, वे दोनों हंसकर लोटपोट हो गए। मगर जब मार्टिन ने अपने शानदार महंगे कपड़े दिखाए तो उनकी हंसी वहीं थम गई। फिर तीनों भाई पिता के पास घर आ गए। कुछ समय बाद बूढ़े पिता ने नई शर्त रखी, इस बार बाहर जाकर हर एक को अंगूर की शराब का एक पीपा लाना था। वे फिर गांव के मुहाने पर पहुंचे और पुराने पेड़ के नीचे विदा लेकर अलग अलग राहों पर चल पड़े। वह मेंढक पहले से जंगल में इंतजार कर रहा था। उसके कहे अनुसार मार्टिन ने फिर 1 साल तक लकड़ी काटी। साल के अंत में मेंढक ने मार्टिन को एक बोतल दी और कहा कि तहखाने में जाकर अपनी पसंद की शराब भर लेना। वापसी पर गांव के मुहाने में पुराने पेड़ के नीचे तीनों भाई फिर मिले। दोनों बड़े भाई शराब से भरे पीपे धकेलते आए और मार्टिन के हाथ में सिर्फ एक छोटी बोतल देखकर वे फिर ताने मारकर उसे नीचा दिखाने लगे। घर आकर सबने देखा कि मार्टिन की बोतल की उम्दा शराब खत्म होने का नाम नहीं लेती थी और भाइयों का रिश्ता चुपचाप और ठंडा पड़ गया। दावत के बाद बूढ़े पिता ने एक और कठिन परीक्षा रखी। साल के अंत तक हर एक को एक दुल्हन घर लानी थी। गांव के मुहाने पर विदा लेकर तीनों अलग हुए तो मार्टिन फिर मेंढक के पास पहुंचा। मेंढक मालिक ने कहा कि इस साल काम तेज करना होगा और जंगल के सारे पेड़ काट देने होंगे। समय पलक झपकते बीता और 1 साल फिर गुजर गया। तब मेंढक ने मार्टिन को हुक्म दिया कि उसे उसके बिस्तर समेत लकड़ियों के ढेर पर चढ़ा दे। मार्टिन को बात समझ नहीं आई, फिर भी उसने वैसा ही किया। फिर मेंढक ने मार्टिन से माचिस जलाने को कहा। उसके बाद आप देखेंगे कि चारों ओर से मेंढक ऊपर आ जाएंगे। उस समय बस झाड़ू लेकर उन्हें नदी की ओर हाँकना था और एक भी को भागने नहीं देना था। मार्टिन ने जल्दी से मालिक से नीचे उतर आने की गुहार लगाई, लेकिन मेंढक टस से मस नहीं हुआ और बोला कि बात मानोगे तभी मजदूरी मिलेगी। मार्टिन के पास लकड़ियों के ढेर को आग लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पल भर में लपटें आसमान तक उठी और घना धुआं फैल गया। सचमुच चारों ओर से अनगिनत मेंढक आग के ढेर की ओर उमड़ पड़े और मार्टिन पूरी ताकत से झाड़ू घुमाने लगा। वह उन्हें एक एक कर नदी की ओर हाँकता रहा। जब सब शांत हुआ तो मेंढक मालिक कहीं नहीं दिखा। बहुत थककर उसने पहले थोड़ी देर सोने का फैसला किया। आधी रात को उस खाली मैदान में अचानक जादू से एक महल प्रकट हो गया और मेंढक मालकिन अब एक सुंदर युवती बन गई थी। पता चला कि वह असल में एक राजकुमारी थी। महल के सभी लोग एक श्राप से मेंढक बन गए थे। श्राप तोड़ने का तरीका था कि कोई ईमानदार दयालु युवक मिल जाए जो राजकुमारी की हर बात माने। ये समझकर मार्टिन का दिल धक धक करने लगा। राजकुमारी हल्के से उछलकर उसकी बाहों में आ गई और नरम स्वर में बोली, मुझे घर ले चलिए। घर लौटते समय मार्टिन के पीछे की भव्य सवारी देखकर उसके भाइयों की जलन और बढ़ गई। दयालु मार्टिन ने इसे बुरा नहीं माना। उसने बड़े भाइयों को कुछ सोने के सिक्के दे दिए। फिर वह महल लौटकर राजकुमारी से शादी कर राजा बन गया। तब से वह शांति और खुशी से रहने लगा।